जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक ज्ञान 2.0 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी का मॉडल प्रश्न पेपर, जो आपके लिए बिल्कुल ही लाभदायक साबित होगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और आपके इन सीरीज में से कितना स्कोर आता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, लिविंग रूट ब्रिज एक संरचना किस राज्य में पाई जाती है? तो साथियों, अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कर सकते हैं इसका जवाब। तो दोस्तों, लिविंग रूट जो ब्रिज है एक प्रकार का, इससे हम लोग इंग्लिश में जो लिखा हुआ है लिविंग रूट ब्रिज, इसे हम लोग जीवित जड़ के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा मेघालय। मेघालय में स्थित है, ये मेघालय में जड़ पाया जाता है। यानी पहले क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना किलोमीटर है? तो साथियों, भारत को जो 4 दिशाएं जो होती हैं, इसमें 2 भाग में बांटा गया, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। देखिए, उत्तर से दक्षिण आपसे पूछ लिया गया है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3214 किमी। आप लोग याद करेगा, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। और पूरब से अगर आपसे पश्चिम पूछा जाए, पूरब से पश्चिम तक अगर आपसे पूछा जाए, पूरब से पश्चिम, तो हमारा 2933। आप दोनों ही प्रश्न को याद करिएगा। ये हमारा पूछा गया था उत्तर से दक्षिण, तो 3214 किमी। और अब आपसे पूछा जाए पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो हमारा 2933 किमी। आप लोग याद करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ऑप्शन बी में रखा गया 7516 किमी। ये बताया गया भारत का जो मुख्य तट रेखा भाग है, मुख्य तट रेखा जो होता है, इसकी लंबाई अगर आपसे पूछा जाए कितनी होती है, तो 7516 किमी। आप लोग याद करिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका एलसीएम 180 है तो वो संख्याएं ज्ञात करिए। तो साथियों, इसको लगाने से हम समझते हैं, पहले यहाँ पे एलसीएम दिया गया है 180। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम अनुपात का ही निकाल लेंगे। तो हमारा 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4 3 12। 12 बराबर हमारा दिया है 180, तो हम इसको कटा देते हैं, एक बराबर आ जाएगा हमारा 15। यहाँ पे हमने रेशियो दिया था 3:4, तो इसको गुणा कर देंगे, वो संख्या हमें प्राप्त पता चल जाएगा। यानी 15 या 45 और 15 चौके 60। कहाँ दिखा हुआ लिख रहा है ऐसा? देखिए, ऑप्शन डी इसका हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 45 और 60, यानी इसका डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। 620 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए? देखिए, इसको 2 विधि से लगाते हैं, लेकिन आप छोटा है 620 लिखा हुआ है, तो आप लोग इस तरह भी सोच सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अगर जो पढ़ाई में होगा 20 या 25 तक तो ज़रूर ही वर्ग याद होगा। तो देखिए, 625 है, सॉरी 620 लिखा है, तो हम देखेंगे ये किसके वर्ग के करीब है। तो हमारा 625 होता है 25 का वर्ग, तो इसमें 5 जोड़ दीजिए, ये बन जाएगा। यानी न्यूनतम संख्या कौन सी जोड़ी जानी चाहिए? 5 हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन सी है? तो साथियों, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि के नाम से पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है, यानी पिट्यूटरी ग्रंथ भी से हम लोग कहते हैं। यानी 5वें नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा सही जवाब ये हो जाएगा। इसका वजन कभी पूछा जाता है तो आप लोग याद करिएगा 0.6 ग्राम, इतना छोटा सा वजन है इसका। लेकिन शरीर का पूरा मास्टर ग्रंथि से हम लोग कहते हैं। इसी से जो भी वृद्धि हार्मोन्स सब स्राव होते हैं मास्टर ग्रंथि से ही। आप लोग को यहाँ पे बताना है, फाइट एंड फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट ये हार्मोन्स है, ये किस ग्रंथि से द्वारा निकलता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसका जवाब। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स जो एक ग्रंथि से निकलता है, आपको उस ग्रंथि का नाम बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। कंचनजंगा पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, कंचनजंगा भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य, यानी 6वें नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, कंचनजंगा सिक्किम। एक और यहाँ पे हम आपको मेंशन कर देना, नंदा देवी अगर आपसे पूछा जाए, नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है, तो हमारा उत्तराखंड में पड़ता है। कामेत भी उत्तराखंड में पड़ता है, कामेत, याद करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर।
मर्सिडीज कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी, लाल टेनिस, यानी बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए कि यहाँ पे आता है मर्डेका कप। मर्डेका कप बिल्कुल ऐसा ही दिखने में लग रहा है, मर्सिडीज और मर्डेका। अगर ये आपसे पूछा जाए मर्डेका कप किससे संबंधित है, फुटबॉल, आप लोग ट्रिक करिएगा, फुटबॉल। देखिए फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर, भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम कब अपनाया था? तो दोस्तों भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952, यानी इसका सही आंसर भी हो जाएगा 1952। इसी के तहत हम दो और हमारे दो योजना चलाई गई थी भारत में। तो आप लोग याद करिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है परिवार नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी है? तो साथियों जो टेलीफोन लाइन है उसमें कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है, आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही आंसर भी हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। याद करिएगा आप लोग, विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है टेलीफोन लाइन में, क्योंकि आप लोग को पता होगा टेलीफोन जो है विद्युत ऊर्जा को, उसमें जो देखिए मोबाइल में सबसे पहले एक माइक भी होता है और एक लाउड स्पीकर होता है। तो जो हमारा माइक का जो काम है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, और उसमें का जो लाउड स्पीकर होता है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो देखिए टेलीफोन में विद्युत ऊर्जा हमारा स्थानांतरित होता है, आप लोग याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर, प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है? तो इसको लगाने से पहले आपको देखना पड़ेगा पूर्ण संख्याएं कैसे चालू होती हैं, सबसे पहले कहाँ से। तो जो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर जिसे हम लोग कहते हैं, 0 से चालू होता है। यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में एक शामिल कर दिया जाए तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 ये भी जो जाएंगे हमारी संख्या अनगिनत, इसे हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको देखना है 50 तक पूर्ण संख्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा 0 से लेकर 49 तक, क्योंकि 1 से 49 तक लिखेंगे तो 49 संख्या, और एक 0 है हमारा 50 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग औसत योग निकालते हैं। तो योग निकालने के लिए सबसे पहले होता है फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या, तो 49 और 0 जोड़ देंगे तो 49 ही हो जाएगा। और गुणते कितनी संख्याएं हैं, तो 50 और बट्टा में 2, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1225, और इसमें 50 से भाग दे देंगे तो इसका हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 2450, यानी डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर, यदि 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ दें तो हमें वही संख्या प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी? तो देखिए किसी संख्या यदि 75 में अगर आपके पास 75 है, उसमें किसी संख्या का 75 जोड़ना, यानी प्लस किसी संख्या का 75% जोड़ देंगे आप, तो हमें क्या प्राप्त होता है? फिर हमें वही संख्या यानी एक्स ही प्राप्त होता है। तो कटाइए इसको, 25 तिहाई 75 और 25 चौके 100, इसको हल कर लेते हैं। ये बचा था हमारा 75 प्लस 3x बटा में 4 बराबर में यक्स। इसको यक्स को उधर हम लोग भेज देते हैं तो हमारा बन जाएगा माइनस में 3x बटा में 4। इसको जब हल करेंगे एलसीएम लेके तो 4x माइनस में 3x घटेगा तो हमारा x आ जाएगा, और 75 को इसमें गुणा कर दीजिए 4 का, तो आ जाएगा हमारा आंसर x बराबर 300। यानी देखिए आपको कहाँ लिखा हुआ मिल रहा है, बी नंबर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 300 वो संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर, भारत का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या रहेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों भारत का डेट्रॉइट शहर चेन्नई को कहा जाता है, यानी 12 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ये हो जाएगा, चेन्नई शहर को कहा जाता है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, आप लोग याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो साथियों सारे ही बंदरगाह के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा बंदरगाह किस राज्य में स्थित नहीं है। देखिए ऑप्शन और जवाब दीजिए। तो देखिए कंडला बंदरगाह बिल्कुल गुजरात में स्थित है, कोच्चि बंदरगाह ये भी केरल में स्थित है, एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है, बिल्कुल सही है।
और मोर्मुगाओ बंदरगाह जो है ये मुंबई में ना होकर गोवा में स्थित है, आप लोग याद करिएगा। यानी इसका हमारा सही आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है इसमें, तो डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना था। मोर्मुगाओ जो बंदरगाह है गोवा में स्थित है। तमिलनाडु में एक और बंदरगाह है तूताकोरियम, आप लोग याद करिएगा। तूताकोरियम बंदरगाह आपसे पूछा जाए कहाँ पे है, तो हमारा तमिलनाडु में है। पारादीप बंदरगाह अभी आप लोग को कल की वीडियो में देखा गया था, उड़ीसा में स्थित है। हल्दिया बंदरगाह आप लोग याद करिएगा पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों हथकरघा दिवस जो है ये 7 अगस्त को मनाया जाता है, यानी 14 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा, हथकरघा दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है तब 232 रुपया कम मिलता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य वास्तव में क्या था, आप लोग को बताना है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 12% लाभ के बदले 8% लाभ, यानी 2 बार प्लस प्लस दे दिया गया है। तो जब एक ही चिन्ह रहेगा तो हम लोग माइनस कर देंगे, और विपरीत चिन्ह रहेगा, जैसे में अगर यहाँ पे प्लस और माइनस रहता यानी लाभ और हानि रहता तो हम लोग इसको जोड़ देते। तो देखिए यहाँ पे दोनों दोनों प्लस है तो इसको घटा देंगे, 12 में से 8 घटेगा हमारा 4% बचेगा, और यही 4% बराबर कम रुपया कितना मिला हमें, 232 रुपया। परसेंटेज जैसे ही हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, तो 100 ऊपर चला जाएगा 100, और बट्टा में आ जाएगा हमारा 4, कटा देते हैं 4 से इसको, 4 5 20 और 4 8 32, यानी 5800। इसका हमारा सही आंसर सी हो जाएगा, आप लोग याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, एक व्यक्ति कार, देखिए लिखा है एक कार है यहाँ पे, कार ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक व्यक्ति कार द्वारा 360 किमी 6 घंटे में तय करता है, इसी चाल से 540 किमी की दूरी कितने समय में तय करेगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले हम लोग चाल निकालेंगे। तो चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटा में समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो देखिए बिल्कुल पहले वाला में मेंशन किया गया है। तो 360 और बटा में समय जो है हमारा 6 भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 6 6 के 36, यानी 60 आ जाएगा। 60 किमी प्रति घंटा है। तो इसी चाल से आपको 540 किमी जाना है। तो 540 बटा में 60 से भाग दे दीजिए, 0 से 0, और 6 9 54, यानी 9 घंटा में हम लोग तय कर पाएंगे वो दूरी को, यानी 20 का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर जोड़ी गई है। तो साथियों संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है ये तो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था, आप लोग याद करेगा। संशोधन में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, तो 1976, डेट भी आप लोग याद करिएगा। हमने आपको बता दिया है 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, और मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल 11 है, आप लोग याद करिएगा। और किस समिति के तहत, जो आपसे पूछा गया, सरदार सोन सिंह समिति, इन्होंने ही सिफारिश की थी, और 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम किसके लिए है। तो साथियों मिशन जो कर्मयोगी कार्यक्रम है ये सिविल सेवक, यानी जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए बनाया गया है, यानी 18 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर बी हो जाएगा, सिविल सेवक यानी सिविल कर्मचारियों के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 के तहत महिलाओं की शादी की उम्र क्या है। तो 2021 में एक संशोधन हुआ था शादी के लिए, तो वो महिलाओं का उम्र अब क्या कर दिया गया है शादी के लिए। तो इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा ए, यानी 21 वर्ष कर दिया गया है। इसका जो पहले उम्र था शादी का, लड़कियों का उम्र 18 वर्ष की अगर कोई भी लड़की हो जाती है तो शादी करने योग्य मानी जाती थी, लेकिन अब इसको 21 वर्ष बढ़ा दिया गया है, आप लोग याद करिएगा, यानी ये इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका अगर आप सूत्र देखना चाहते हैं तो NaOH होता है। इसे हम लोग कास्टिक सोडा के भी नाम से जानते हैं, यानी 20 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग को बताना है इसमें ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है, जिसे हम लोग विरंजक चूर्ण के भी नाम से जानते हैं।
ऑप्शन बी में दिख रहा होगा ब्लीचिंग पाउडर। इसका आप लोग को सूत्र बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। भारतीय संविधान में द्विसदनात्मक की विशेषता किस देश से ली गई है? तो देखिए, हमने आपको कई बार बता दिया है, जो हमारा भारत का संविधान बना है ये 10 देशों के स्रोत से मिलकर बना है, 10 देश से मिलकर बना है ये हमारा संविधान। तो यहाँ पे द्विसदनात्मक जो विशेषता ली गई है ब्रिटेन, यानी 21 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा सी। आप लोग याद करिएगा। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं और न्यायिक की प्रक्रिया ली गई है। जापान से आप लोग को बताना है क्या लिया गया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो ऑप्शन डी में दिख रहा होगा जापान, जापान से कौन सा हमारे संविधान में लिया गया है भाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। विश्व में कौन सा देश कोयला उत्पादन में अग्रणी है? तो साथियों, विश्व में कोयला उत्पादन में देखा जाए तो चीन बिल्कुल आगे है, यानी 22 नंबर क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा चीन। अगर भारत के हिसाब से देखा जाए तो भारत में अगर आपसे पूछा जाए सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है कोयला उत्पादन में, तो हो जाएगा छत्तीसगढ़। आप लोग याद करिएगा, छत्तीसगढ़ जो है अग्रणी राज्य है सबसे पहले। और अगर आपसे पूछा जाए कोयला के भंडार सबसे अधिक किस राज्य में पाए जाते हैं, तो हमारा झारखंड बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। झारखंड में सबसे अधिक मात्रा में कोयला के भंडार अभी भी छुपे हुए हैं, लेकिन उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था, जिसे हम लोग बीएचयू के नाम से जानते हैं? तो साथियों, बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना 1916 में की गई थी। ये किसके द्वारा की गई थी? तो मदन मोहन मालवीय। यानी इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब डी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय ने बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की है। अगला प्रश्न होगा 24 नंबर। प्रधानमंत्री प्रणाम योजना का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? आप लोग को दिखा हुआ मिल सकता है पीएम प्रणाम, इस तरह भी देखे हुए लिखा मिल सकता है आपको। तो आप लोग को बताना है इसका संबंध किससे है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी, रासायनिक उर्वरक को कम करना। जो भी खेती हो रहा है इस समय, उसमें रासायनिक उर्वरक को कम करना, यानी जैविक खेती को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी इसका भी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 4 विकल्प में से 3 किसी तरह समान है, भिन्न का पहचान करें। तो साथियों, 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 की समानता है और एक विकल्प आपको भिन्न पहचान करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग नंबर लिखेंगे। ए का होता है 1, सी का होता है 3 और एफ का होता है 6। इसको देखते हैं, बी का होता है 2, डी का होता है 4, जी का होता है 7, इसका क्यू का 17, एस का 19, वी का 22। इसको देखिए, एन का होता है 14, पी का होता है 16 और आर का होता है 18। देखते हैं, 1 से 3 हुआ है 2 बढ़ा है, 2 से 4 हुआ है 2 बढ़ा है, 17 से 19 हुआ है 2 बढ़ा है और 14 से यहाँ 2 बढ़ा है। बिल्कुल सही अभी तक यहाँ पे। अगला में देखते हैं, 3 से 6 बढ़ा है, यानी 3 बढ़ा हुआ है यहाँ पे, 3 से 6 हुआ है। 4 से 3 7 बढ़ा है, सही है। 19 से 3 ये भी सही है और 16 से 18 यहाँ पे 2 ही बढ़ा है, यानी इसमें डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि यहाँ पे 3 बढ़ना चाहिए था। पहले में 2 बढ़ा है, उसके बाद दूसरे वाला में 3 3 बढ़ा हुआ है, लेकिन लास्ट में 2 ही बढ़ा हुआ है, यानी इसका हमारा डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पे भी आपको सबसे पहले नंबर देखना पड़ेगा। ओ का होता है 15, ए का होता है 1, एल का होता है 12, जी का होता है 7, आई का होता है 9 और एम का होता है 13, एफ का होता है 6 और 19, एस का होता है 19। तो देखिए, इसमें 2 ठो सीरीज गया होगा। सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे ए से 1 में 1 से 12 हो गया है, तो यहाँ पे कितना का वृद्धि हुआ है? देखिए, यहाँ पे 1 से ओ से हमारा हुआ है एल, तो ओ का होता है 15, 15 से 12 हुआ है, यानी यहाँ पे वृद्धि नहीं कमी हुआ है। 15 से 12 हुआ है, 3 का वृद्धि कमी, फिर 12 से 9 हुआ है, 3 का कमी, फिर 6, फिर यानी 6 में से 3 घटा दीजिए, बच जाएगा हमारा 3, यानी सी। यहाँ पे हमने हो गया है। फिर देखिए, 1 से 7 6 बड़ा है, 7 से 6 बड़ा है 13, फिर 13 से 6 19 और 19 में 6 आप जोड़ दीजिए, आपका क्या हो जाएगा? 19 6 25, यानी इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वाई। तो इसमें बिल्कुल जी
सी वाई, देखिए ऑप्शन ए में रखा गया है सी वाई, इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप लोग याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, बेजोड़ का पता लगाएं, यानी इसमें से 4 दिए गए हैं और इसमें से 3 एक समान रखा गया है और एक को आपको भिन्न का पहचान करना है। बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र और अरुण। तो देखने से लग जा रहा है, देखिए इसमें ये और शुक्र अरुण, बृहस्पति शुक्र अरुण ये सारे ही ग्रह हैं और जो चंद्रमा है यह एक प्रकार का उपग्रह है, क्योंकि पृथ्वी का उपग्रह एकमात्र चंद्रमा ही है, तो इसमें अलग है, यानी 20 का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, अगर बादल को नीला कहा जाए, नीला को बारिश कहा जाए, बारिश को काला कहा जाए तो चिड़िया कहाँ उड़ेगी? तो चिड़िया कहाँ उड़ेगी आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए, अगर बादल को नीला कहा जाए और नीला को बारिश कहा जाए और बारिश को काला कहा जाए तो चिड़िया देखिए बादल यानी हमारा नीला में उड़ेगी, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, ए जो है एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है और बी उसी टंकी को 20 घंटे में खाली करता है। दोनों एक साथ खोल देने पर टंकी कितने देर में भर जाएगा? यहाँ पे देखते हैं ए और बी। देखिए ए एक टंकी को 15 घंटे में भरता है और बी उसे 20 घंटे में खाली करता है। ये प्लस है और ये माइनस है। सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो 15 चौके 60 और 20 तिहाई 60, टोटल हमारा 60 भाग भरना है। तो जब 4 भर रहा होगा 3 खाली करेगा, यानी एक भाग हमेशा भरेगा, तो एक का डिवाइड कर दीजिए, यानी 60 घंटा में भर जाएगा। डी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये टाइम एंड वर्क यानी टंकी से भी एक क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, 5,000 रुपये पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपया है, तो ब्याज की दर बताएं। तो देखिए इसको लगाने से सबसे पहले यहाँ पे ट्रिक भी हम लोग उपयोग करते हैं, लिख सकते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले 32 बटा में लिखेंगे 50 और गुणते परसेंटेज में बताना है तो गुणते 100। ये सारा जो कार्यक्रम है हमारा करणी में रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और इसको कटाते हैं 50 से कम 50, 50 दूना के 100 और 32 दूना के 64, यानी करणी में आ गया हमारा 64। तो जब रूट से बाहर निकलेगा ये तो 8% हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी में लिखा हुआ दिख रहा है, सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, लगातार 2 संख्याओं का योग 157 है, तो उनका गुणनफल बताएं। तो जो भी संख्याएं होंगी वो लगातार होनी चाहिए। तो देखिए लगातार संख्या में सबसे पहले वृद्धि कैसे होता है। अगर आप यहाँ पे लिखे होंगे 15, 16, 17, 18, ये सब लगातार संख्याएं, 1, 2, 3, 4, ये सब लगातार संख्या। जब भी लगातार संख्या आएंगी उनमें एक एक का वृद्धि हुआ है, एक यहाँ पे बढ़ा है, फिर यहाँ पे एक बढ़ा है, फिर यहाँ पे एक बढ़ा है, तो हमें पता नहीं है वो लगातार संख्या क्या है। तो पहली संख्या हम मान लेंगे x और दूसरी संख्या हो जाएगा हमारा x + 1 और इनका योग है हमारा 157, तो लिखेंगे 157। इसको भी हम लोग योग कर लेंगे। देखिए x हमारा 2 ठो x हो जाएगा और +1, जब उधर एक हमारा जाएगा तो घट जाएगा 157 था, ये इधर घटेगा तो 2x बराबर आ जाएगा हमारा 156। तो कटा देते हैं x का वैल्यू यहाँ पे हम निकाल लेंगे, 2 7 14 और 2 8 16, यानी 78 एक पहली आ गया और दूसरी क्या आ जाएगा 78 एक 79। तो इसका जब आपको गुणनफल बताना है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 8 72, यानी 61 62। 61 62 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग गुणा करके चेक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर, 2000 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ें कि 19 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो 2000 में कौन सी संख्या जोड़ना है आपको ये चेक करना है। तो सबसे पहले 2000 में हम लोग 19 से भाग ही देंगे। देखिए 2000 लिखेंगे और 19 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले जाएगा हमारा एक बार में 19 एकम 19, यहाँ पे एक बचा 0, फिर भाग नहीं जाएगा हमारा, यहाँ पे 0 दे देंगे और यहाँ पे फिर 0। अब 19 5 95, घटाएंगे यहाँ पे 5 बचेगा। कौन सी संख्या जोड़ी जानी है, तो हम यहाँ पे 19 में से 5 को घटा देंगे, यानी जो भाग दे रहे हैं जिस संख्या से वो शेषफल को घटा देंगे। तो 19 में से 5 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 14। अगर आप 2000 में 14 जोड़ देते हैं
तो हमारा 2000 अगर वो संख्या 14 हो जाएगी अब, तो ये 19 से भाग देने पे पूरा पूरी बिल्कुल विभाजित हो जाएगी, यानी 14 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। 11/25 कामा 9/20 कामा 16/15 और 10/30 का एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी महत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है। तो देखिए महत्तम समापवर्तक आपको बटा में दिखा हुआ मिल रहा होगा यहाँ पे 11/25, 9/20, 16/15 और 10/30 है। तो जो भी निकालना होता है एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाला का उनका उसका बिल्कुल विपरीत यानी एलसीएम निकाल देंगे। तो देखिए 11, 9, 16 और 10 ऐसे कोई डिजिट नहीं है जो चारों को काट सके, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 1 और नीचे का एलसीएम ले लेते हैं 25, 20, 15, 30 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 300। देखिए ऑप्शन सी में इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब लिखा हुआ है, सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर यही आपसे पूछा जाता है एलसीएम इसको ज्ञात करिए, तो ऊपर वाला का एलसीएम ज्ञात कर लेते और नीचे वाले का एचसीएफ। आप लोग ऐसे ही करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है और 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की 2 गुनी थी। तो हम लोग बताएंगे पुत्र और पिता। देखिए इसमें हमेशा कितना भी वर्ष पीछे जाएं चाहे आगे जाएं, हमेशा पिताजी बढ़ रहेंगे। तो जो पुत्र है अपने पिता का, पिता जो है अपने पुत्र का 2 गुना है, तो पिता 2 गुना और पुत्र 1 गुना है, तभी तो ये 2 गुना हो जाएगा। और 6 वर्ष पहले का ये अनुपात है, 6 वर्ष पहले का ये अनुपात है, ये 6 वर्ष पहले का है। तो देखिए उनका वर्तमान में जो उम्र का योग दिया हुआ है दोनों लोग का 60 वर्ष है, तो 6 वर्ष पहले हम लोग पीछे आएंगे, तो 6 12 इसमें से घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 60 में से 12 घटा देंगे तो 48 ये उम्र है। तो यहाँ पे अनुपात भी दिया है तो इसको जोड़ लेंगे 2 और 1 3, 3 बराबर 48, तो 1 बराबर आ जाएगा हमारा 16। अब इसको कटा दीजिए, 16 एकम 16 और 16 दूना के 32। दोनों लोग का हमने उम्र ज्ञात कर लिया है, 16 एकम 16 और 16 दूना के 32। लेकिन ये वर्तमान का है, सॉरी वर्तमान में ही हमको बताना है। तो 6 वर्ष हम लोग पीछे गए थे तो इसमें 6 वर्ष जोड़ दीजिए आप, इसको पिता का बताना है तो आ जाएगा हमारा 38 वर्ष हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें अगर वर्तमान में आना है तो इसमें जोड़ना पड़ेगा 6 वर्ष, तो हो जाएगा ये 22 वर्ष का लड़का। लेकिन पिता सही आपको पूछा कि 38 वर्ष, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। 25 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था? तो देखिए इसको हमारा सूत्र पे लगेगा, ऐसे नहीं लग पाएगा ये। तो सबसे पहले देखा जाता है 1900 जो 48 है, इसमें लीप वर्ष और साधारण वर्ष निकालते हैं। तो देखिए 1900 अगर ये तोड़ दिया जाए 1900 और 48, तो 1900 का कोड होता है हमारा, देखिए लगाने का जो कैलेंडर का अलग अलग तरीका होगा काफ़ी लोगों का। तो 1900 का हमारा जो है, जब शताब्दी वर्ष से भाग देंगे 400 से तो 300 बचेगा, तो 300 का कोड हो जाता है 1। अब 48 है यहाँ पे, तो 48 को देखिए कैसे हम लोग करेंगे। 48 में सबसे पहले 1 कम लेंगे तो 47 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करिए, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 कट गया ये, और 4 एकम 4 यानी 11 चौक 44। इसका 2 गुना कर दीजिए, 11 दूना के 22। 47 में से 11 जो आ गया था तो इसको घटा देंगे तो शेष दिन हमारा बचेगा। 7 में से घटेगा 6, 4 में से घटेगा 3, 36। अब प्लस शताब्दी जो कोड था हमारा 1 था, यानी 22, 36 और 1, इसको जोड़ लेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 1 ले लेते हैं और यहाँ पे भी 1 से 1 यानी 2 बचा हुआ है। और 25 जनवरी है, तो 25 जनवरी में से आप 7 के 21 जब कर देंगे तो इसमें से कितना बचेगा आपका, 5 और 2 जोड़ देंगे तो ये हमारा 7 हो जाएगा। फिर जब 7 से डिवाइड करेंगे, देखिए आपको इसको समझना पड़ेगा, आप लोग लगाइएगा। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रविवार। रविवार है, हमारे हिसाब से रविवार आ गया है, आप लोग जरूर देखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। निम्नलिखित में किस गैस को मार्स गैस के भी नाम से जाना जाता है? तो साथियों मार्स गैस के नाम से हम लोग मीथेन को जानते हैं, यानी 36 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर बी हो जाएगा। इसका अगर आपसे सूत्र पूछा जाए तो CH4 होता है। ये दलदली क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, धान के जो खेत होते हैं उनमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो हमारा मीथेन गैस ही पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, धातु के ऑक्साइड प्राकृतिक में कैसे होती है। तो साथियों जो भी धातु होते हैं उनकी ऑक्साइड जो होती है प्राकृतिक में क्षारीय, यानी 27 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, क्षारीय होती है। अगर आपसे पूछा जाए अधातु की ऑक्साइड कैसी होती है तो अम्लीय, याद करिएगा, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। आप सभी लोग बताइए ऐसे कौन से धातु हैं जिनका ऑक्साइड क्षारीय और अम्लीय भी होते हैं, यानी अम्ल और क्षार दोनों के साथ वो लोग प्रतिक्रिया करते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, 3 संख्याओं का औसत 77 है। पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी तथा दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुनी है। तो पहली संख्या आपको बताना है, पहली संख्या बताएं आप लोग। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या। देखते हैं यहाँ पे पहली संख्या जो है दूसरी की 2 गुनी है, दूसरी की 2 गुनी यानी यहाँ पे दूसरी 1 हो जाएगी और पहली 2 गुनी हो जाएगी। पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है तथा दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुनी है। तो यहाँ पे दूसरी, यहाँ पे 2 गुनी और ये 1 हो जाएगा। देखिए इसमें 2 बार कौन आया है, दूसरी संख्या है, तो यहाँ पे हम लोग रेशियो बनाएंगे 2 संबंधे 1, यानी 2 संबंधे 1 और 2 संबंधे 1। यहाँ पे हमारा पहली दूसरी और तीसरी, 2 दूना के 4, 2 एकाइम 2 और 1 एकाइम 1। देखिए यहाँ पे 4 और 2 और 1 का अनुपात, ये तीनों संख्या हमने निकाल लिया है। तो सबसे पहले देखिए इसको जोड़ते हैं, 4 2 6 1 7, 7 बराबर हमारा है 77। तो डिवाइड कर दीजिए, 11 बार में कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे औसत दिया गया है तो औसत के लिए कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या, तो संख्या हमारा कितना था 3 था, तो गुणा कर दीजिए 11 3 33, यानी हमारा 33 आ गया है 1 बराबर। अब जिसमें पूछा गया था 4 2 और 1, तो पहली संख्या आपसे पूछा गया, तो देखिए पहली संख्या 4 का डिवाइड गुणा कर दी, इसमें 4 3 12 और 4 3 12, 132 हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है। तो आप लोग देखते होंगे सूर्य में कभी ऊर्जा खत्म नहीं होती है, यानी ऊर्जा उत्पादन होती रहती है। तो यह कौन सी प्रक्रिया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के द्वारा ही सूर्य ऊर्जा स्थानांतरित होता रहे, यानी उत्पन्न होता रहता है। ये सूर्य है, एक तरफ से ऊर्जा बाहर जाता है और दूसरी तरफ से ऊर्जा आता है, ये कभी खत्म ना होगा, क्योंकि एक तरफ से जा रहा है और एक तरफ से आ भी रहा है। यहाँ पे एक और भी पूछा जाता है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करते हो, तो हमारा नाभिकीय संलयन ही आप लोग याद करेगा, और परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर, भारत में प्रथम राष्ट्रपति जिनका निधन उनके कार्यकाल में हुआ था। तो साथियों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उसके बाद बने हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद बने हैं जाकिर हुसैन, उसके बाद आए हैं फखरुद्दीन अली अहमद, आप लोग याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर, पीसा की झुकी मीनार कहाँ पर स्थित है। तो ये अजूबों में से एक है, जो 7 अजूबा है उसमें से एक है हमारा पीसा की झुकी हुई मीनार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा डी, इटली में स्थित है। इटली की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इटली की राजधानी कहाँ पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो साथियों दोस्तों मानव का जो सबसे पहले जो भोजन खाता है वहाँ का पाचन जो है मुख से ही शुरू हो जाता है, और भोजन जाके अमाशय यानी पेट में 4 घंटे तक, कम से कम 4 या 5 घंटे रुकता है। और यहाँ पे पूछा गया आपसे सबसे अधिकांश भाग किस में संपन्न होता है पाचन, तो हमारा इसका सही जवाब बिल्कुल हो जाएगा बी, छोटी आंत में, यानी 20 का हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में, यानी 43 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए, 1896 में ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। कहाँ पे हुआ था, तो एथेंस शहर, आप लोग याद करिएगा एथेंस। देखिए एशियाई खेल अगर आपसे पूछा जाए कब शुरुआत हुआ था, तो 1951 एशियाई खेल हुआ है। सबसे पहले कहाँ पे, दिल्ली में हुआ था एशियाई खेल।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर, गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने किया था? तो साथियों गुरिल्ला जो युद्ध हुआ है उसकी शुरुआत शिवाजी यानी मराठा जो वंश के संस्थापक हैं शिवाजी, इन्होंने ही गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की थी। यानी 44 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर, प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला किस स्थान पर स्थित है? तो साथियों राम झूला और लक्ष्मण झूला भी इसे हम लोग कहते हैं। तो राम झूला और लक्ष्मण झूला ऋषिकेश, उत्तराखंड की राजधानी जो है हरिद्वार, उसी के पास में एक शहर है ऋषिकेश। यानी 45 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर ये हो जाएगा, ऋषिकेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर, अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में बताया गया है? अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध कर दिया है तो उसके लिए क्या नियम है, यानी उसको सज़ा कितनी बार दिया जाएगा, कितनी बार नहीं दिया जाएगा, इसके लिए सिद्ध जो संरक्षण है वो किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो साथियों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी, यानी 20 में बताया गया है, आर्टिकल 20 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई सज़ा कर यानी कोई अपराध करता है तो उसको उसी के तहत जो जिस समय वो सज़ा कोई कांड किया है यानी कोई अपराध किया है उसी के तहत जो नियम है सजा है उसी के तहत उसको सजा दिया जाएगा, चाहे वो उससे भी अधिक कितना भी वर्ष क्यों ना हो जाए। देखिए अनुच्छेद 17 में छुआछूत का विरोध किया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी आप कैसे रहते हैं वो आपकी स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 19 में जीवन जीने की गारंटी देता है, यानी कोई भी व्यक्ति कैसे कहाँ पे रह सकता है, बच सकता है, बोल सकता है, कुछ भी, ये आर्टिकल 19 में बताया गया है। तो आप लोग याद करेगा, इसका हमारा 20 बिल्कुल सही जवाब होगा, अनुच्छेद 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर, लिटमस पेपर निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो साथियों जो लिटमस पेपर है जो अम्ल और क्षार के साथ प्रतिक्रिया करने पर नीला से लाल और लाल से नीला हो जाता है, ये लिटमस जो पेपर है ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। यानी 47 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा डी, लाइकेन। आप लोग को बताना है, यहाँ पे ऑप्शन सी में दिख रहा होगा जीवाणु। जीवाणु के खोजकर्ता का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसकी रचना है? तो साथियों जो प्रसिद्ध पुस्तक है कामसूत्र, इसकी रचना महर्षि वात्स्यायन, यानी 48 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर बी हो जाएगा, महर्षि वात्स्यायन। आप लोग याद करिएगा पंचतंत्र है यहाँ पे एक, और यहाँ पे हम मेंशन कर दें पंचतंत्र। पंचतंत्र आपसे पूछा जाए किसकी रचना है तो वो विष्णु शर्मा, आप लोग याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो साथियों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित 1990, यानी 49 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा, 1990 में भारत रत्न सम्मानित किया गया। ये मरणोपरांत सम्मानित किया गया है, आप लोग याद करिएगा। देखिए 1980 में ये 1980 में जो है मदर टेरेसा को दिया गया। 1980 आप लोग याद करिएगा, मदर टेरेसा को सम्मानित किया गया है भारत रत्न से। और 2014 में सचिन तेंदुलकर एकमात्र व्यक्ति हैं खेल के क्षेत्र में जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर, मुस्लिम ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो साथियों मुस्लिमों ने मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939, यानी ये इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुस्लिमों ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939। देखिए ऑप्शन बी में रखा गया 1 मई 1939। ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया है, किसने किया है तो सुभाष चंद्र बोस ने। और 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे, आप लोग को पूछा जा सकता है प्रत्यक्ष दिवस कब मनाया गया है तो 16 अगस्त 1946, यानी हम लोग इसको इंग्लिश में डायरेक्ट एक्शन डे कभी कहते हैं। और 1945 में शिमला समझौता हुआ है, 25 जून 1945 में शिमला समझौता, आप लोग याद करिएगा। यहाँ पे हमने 50 प्रश्नों को पूरा किया है। वीडियो के अंदर आपके लिए क्विज रखा जाता है। चलिए आज का क्विज देखते हैं। आज का हमारा क्विज रीजनिंग से है। देखिए यहाँ पे लिखा गया SAW बराबर 43,
फिर यहाँ पे टी वाई पी ई बराबर 66, तो आपको बताना है ई वाई ई बराबर क्या होगा। तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा ये कैसे इसमें नियम लगा हुआ है, तब आप लोग इसमें लगाइएगा और बताइए आज का वीडियो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। धन्यवाद।